नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को देख सके, एक्सप्लोर कर सके, जो भी सो दैट उस तरीके से इंगेज हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, राइट। तो इस तरीके से इंडिविजुअल के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टुवर्ड्स हिज एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हैव द स्किल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। एक तरीके से वो डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से वो इन्फॉर्म्ड है, पूरी तरीके से उनको सारी चीजें पता है। तो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का मेन पर्पस है, राइट। तो एक तरीके से एनवायरमेंटल एजुकेशन को आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू टीच हाउ नेचुरल एनवायरनमेंट फंक्शंस, किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट काम करता है, कैसे ह्यूमन बीइंग्स मैनेज करते हैं बिहेवियर एंड इकोसिस्टम में टू लिव सस्टेनेबली। क्योंकि एनवायरनमेंट को इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में लोग ही रह रहे हैं, तो वो उनका क्या रोल है, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम अच्छा हो सके, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सके। तो ये एक ऐसी टाइप की एजुकेशन है जिसकी वजह से इंक्रीज हो सके पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, सो दैट जो लोग हैं वो अवेयर हो सके कि क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट में, उनके लिए अवेयर हो सके, उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। नाउ अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल परसीव करता है अपने एनवायरनमेंट को, किस तरीके से इन व्हाट वेज हाउ इंडिविजुअल व्यू द एनवायरनमेंट, राइट। तो एनवायरनमेंट को किस तरीके से देखता है एक इंडिविजुअल? एज एन एंटिटी, राइट, एज एन एक्सपीरियंस्ड फिनोमिना, and as a socially produced phenomena, socially produced phenomena। तो इन तीन टाइप से या इन तीन डिफरेंट वेज के थ्रू या इस तरीकों से इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है, ठीक है। और इन वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो तीन आपके वेज हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, कंसीव करते हैं। मैंने अभी बोला कि पीपल कंसीव करते हैं या परसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट को इन तीन वेज में, सो दैट स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर जो कि कंसीव करते हैं एनवायरनमेंट को इन तीनों में से किसी भी वेज में, और उसी तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को, सो दैट किस वे में समझते हैं वो एनवायरनमेंट को, उसी के तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज लाना है, राइट। उसी तरीके से वो एनवायरमेंटल इश्यूज को समझेंगे एंड उसी तरीके से वो अपने बिहेवियर को शेप करेंगे। तो वो एज एन एंटिटी परसीव कर रहे हैं, एज एन एक्सपीरियंस्ड फेनोमेना परसीव कर रहे हैं, या सोशली प्रोड्यूस्ड फेनोमेना के तरीके से परसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट को। सो जब एक इंडिविजुअल परसीव करता है एनवायरमेंट को एज एन एंटिटी, इसका मतलब है कि वो एनवायरमेंट को एक तरीके से कुछ अलग ही समझ रहा है। दैट मीन्स कोई भी लिंक नहीं है बिटवीन द मैन एंड टू द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स वो लिंक ही नहीं कर रहा है किसी ह्यूमन बीइंग को, एक तरीके से वो सेपरेट मान रहा है फ्रॉम मैन। सो दैट यहाँ पे क्या करा जा रहा है, एनवायरनमेंट इज टेकन टू बी समथिंग विच इज नॉट लिंक्ड टू मैन बट सेपरेट फ्रॉम मैन, लाइक द सन, मून एक्सेट्रा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू वो परसीव कर रहा है कि ये एक एंटिटी है विच इज सेपरेट फ्रॉम द मैन। तो जो भी पीपल परसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट को एज एन एंटिटी, वो क्या परसीव कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट इज समथिंग डिफरेंट और समथिंग इंडिविजुअल और समथिंग सेपरेट फ्रॉम मैन। सो सेपरेट फ्रॉम मैन, एज एन एंटिटी उसको परसीव कर रहे हैं। देन अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस्ड फेनोमेना, तो जो उसे परसीव कर रहे हैं एज एन एक्सपीरियंस्ड फेनोमेना, इट मीन्स इसमें क्या बोला गया है कि एक तरीके का स्पेस है जहां पे एक तरीके से इंडिविजुअल सराउंड उस स्पेस को कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ दैट स्पेस। यहाँ पे इंडिविजुअल इस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एक तरीके से एज अ सेंटर
he is at the center of that space. That means it is a setting for man's life. तो ये एक तरीके से सब्जेक्टिव व्यू दिखा रहा है एनवायरमेंट का कि मैन अलग नहीं है, मैन का पूरा कंट्रोल है अपने एनवायरमेंट पे. तो एक्सपीरियंस फेनोमेना में मैन हैज कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट, राइट. तो एक्सपीरियंस फेनोमेना के थ्रू इससे समझो कि स्पेस है जहां पे इंडिविजुअल सेंटर ऑफ दिस स्पेस है और यहां पे मैन हैज कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट इन एक्सपीरियंस फेनोमेना. देन लास्ट है सोशली प्रोड्यूस्ड फेनोमेना. यहां पे मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड ही शेप्स इट थ्रू हिज और हर सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर. दैट मीन्स क्या ये है, एक तरीके से यहाँ पे सोशली प्रोड्यूस्ड फेनोमेना में जो ह्यूमन बींग्स है वो एनवायरमेंट का एक पार्ट है, जहां पे वो उसकी शेपिंग कैसे होगी, उसके सोशल और उसके कल्चरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, right. So this implies that knowledge about the environment depends on the understanding of man, his or her social and cultural aspect and not from the environment itself only. तो यहाँ पे इस फेनोमेना से जो परसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट को, वो उसके कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट पे परसीव कर रहे हैं. यहाँ पे मैन हैज कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट, ही इज लाइक द स्पेस और ही इज लाइक द सेंटर ऑफ दैट स्पेस एंड एंटिटी में जो कि सेपरेट है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग. So when environment is considered in its totality, that means it is defined as the totality of the things that surround man. That means biophysical, social, economic and political aspect of man. अगर हम social की बात करें तो social is like people, culture, interactions, service, utilities are the social. Political की बात करें तो laws, decisions, programs, right? ये सारे इश्यूज हैं. यहाँ पे डिफरेंट पीपल बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके रेलेवेंस, इंटरैक्शंस. देन इकोनॉमिक भी सारी चीजें. एंड बायोफिजिकल इज लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम. सो ये सारी चीजें एनवायरमेंट इन टोटालिटी की बात करें तो ये आपको समझ में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी क्या बताता है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट, दैट मीन्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड बायोफिजिकल. सो एनवायरमेंट और एजुकेशन दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट देयर एनवायरमेंट. दैट मीन्स ऐसी चीजों से फैमिलियर करना एक इंडिविजुअल को उसके खुद के सराउंडिंग से, सो दैट वो क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, एबिलिटीज जनरेट कर सके, वैल्यूज जनरेट कर सके, जो कि जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपने प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एनवायरमेंटल इश्यूज को देख सके, टेक केयर कर सके एंड एक तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू. So that environmental education is provided so that people can have a better understanding of the world around them and know how to take care of it properly so that the world can be a better place to live, right. तो उसके लिए environmental education के थ्रू पूरी तरीके से इंडिविजुअल को अवेयर कराना उसकी सराउंडिंग्स के बारे में. और सीधी बात है, environmental education फोकस कर रहा है किस चीज पे, प्रोटेक्शन एंड आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन and improvement, right, in protection and improvement of our total environment, so that by developing and conserving those components जो कि traditionally recognized हैं, जैसे natural resources की बात करें तो soil, water, forest and making the population aware of these problems कि इनसे related problems क्या है, इनसे अवेयर कराने से उनको क्या करना, अवेयर कराओ, उसके बाद इश्यूज क्या आ रहे हैं, इसके वजह से वो क्या करेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे इंडिविजुअल विलिंगली. एंड द मेन कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू फोस्टर क्लियर अवेयरनेस ऑफ एंड कंसर्न अबाउट इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड अभी जो हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, राइट. तो एक तरीके से नॉलेज एक्वायर कर सकेंगे, एटीट्यूड एंड स्किल्स which are needed to protect and improve the environment. तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल में एक तरीके का बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है